हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ संदीप दास। आज फिजिक्स का नए चैप्टर की ओर चलेंगे जिसका नाम है मापन। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो वीडियोस आप देख रहे हैं उसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज हम देखेंगे मापन, मेजरमेंट। फिजिक्स से रिलेटेड ये टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलता है। चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको फिजिक्स सेगमेंट से क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि मेजरमेंट से। ठीक है, तो आज उसी की चर्चा करते हैं। भाई, मापन क्या है, मेजरमेंट क्या है, सबसे पहले इसको समझेंगे। व्हाट इज मेजरमेंट? ठीक है ना। मापन क्या है? किसी वस्तु वस्तु, व्यक्ति अथवा क्षेत्र से संबंधित विभिन्न भौतिक राशियां क्या है बताएंगे थोड़ी देर में। विभिन्न भौतिक राशियां जैसे कि लंबाई, आयतन, क्षेत्रफल, समय, द्रव्यमान आदि का मानक मात्रकों की तुलना में शुद्ध संख्यात्मक मान, है ना, शुद्ध संख्यात्मक मान को प्रदर्शित करना ही मापन कहलाता है। ठीक है। जैसे कि आप कोई चीज मान लेते हैं, एक केजी आप चावल खरीद रहे हैं, तो एक केजी, 1 लीटर चावल क्यों नहीं बोल सकते, है ना। तो इसको भौतिक राशि को जो क्या है, शुद्ध संख्यात्मक मान, मतलब कि 1 केजी चावल ही हो सकता है, 1 लीटर चावल नहीं हो सकता। तो शुद्ध इसमें क्या है, केजी, किलोग्राम। लीटर तो शुद्ध नहीं पड़ रहा है। देख, आप देखते ही होंगे, जब भी आप कोई सामान खरीदते होंगे तो लिक्विड फॉर्म को ज्यादातर क्या बोला जाता है, लीटर में दीजिए, है ना। हम लोग दूध लेने जाते हैं तो दूध को क्या बोलते हैं, आधा केजी दूध दीजिए। हालांकि ये भौतिक राशि के मापन के थ्रू ये क्या है, इलीगल है। मतलब इलीगल मतलब वो सुटेबल नहीं है ना। आधा लीटर दूध दीजिए, ठीक है ना। ये हम तो शुद्ध संख्यात्मक मान को प्रदर्शित करने को ही क्या बोलते हैं हम लोग, मापन कहते हैं। जैसे सब्जियों का भार को किलोग्राम में मापना या मापन, दूध की मात्रा को लीटर में मापन, कपड़े की लंबाई को मीटर में मापन। समझ रहे हैं ना, मीटर में दर्शाना। भौतिक राशि क्या है, भौतिक राशियां पदार्थ के वह गुण होते हैं जिनका मापन किया जा सकता है। मतलब कोई भी पदार्थ को माप सकते हैं, जैसे कि दूध हो गया, शक्कर हो गया, पानी हो गया, या फिर ऐसे क्वांटिटी जो हम उसको माप सकते हैं फिजिकली तौर पर, है ना। अब जैसे कि हम महसूस कर रहे हैं दुखी या खुशी को महसूस कर रहे हैं, तो खुशी मापा जा सकता है या तौला जा सकता है? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, है ना। वो फिजिकल फॉर्म में है ही नहीं, है ना। वो तो हमारे सोच पर है, हमारे भावना पर है, तो ये मापा नहीं जा सकता है। ठीक है ना। तो जिसको क्या बोलते हैं, वह पदार्थ का गुण है जिनका मापन किया जा सकता है तथा उनकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। संख्या द्वारा क्या करेंगे, प्रदर्शित कर सकते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, भौतिक राशियां। क्लियर है यहां तक? चलिए, भौतिक राशियों को, ठीक है ना, भौतिक राशियों को दिशा और परिमाण तथा मात्रक के आधार पर अलग अलग बांटा गया है। दिशा, परिमाण, ठीक है। भौतिक राशियों को भौतिक राशियों को दिशा, डायरेक्शन, परिमाण, मैग्नीट्यूड और मात्रक, है ना, क्वांटिटी
या मात्रा के आधार पर अलग अलग रखा गया है। इसके आधार पर क्या किया गया है? अलग रखा गया है, अलग अलग रखा गया है। ठीक है, अब कैसे? जैसे कि पहले हम चलते हैं दिशा और परिमाण के आधार पर। ठीक, दिशा प्लस परिमाण के आधार पर भौतिक राशि को दो वर्गों में रखा गया है। ए में आ जाएंगे अदिश राशि, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, और सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, सदिश राशि और अदिश राशि। सदिश राशि और अदिश राशि में क्या क्या अंतरे हैं, या सदिश राशि अदिश राशि किन्हें बोलेंगे, इसको समझते हैं। पहले आ जाते हैं हम लोग अदिश राशि में। ऐसी भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होते हैं, जिनमें केवल परिमाण होते हैं, परिमाण। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे दूरी, दूरी, ठीक है ना। अब भाई चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, है ना। डिस्टेंस जो है वो, सॉरी, डायरेक्शन जो है वो क्या है? फ्री है, मतलब आप चलते जा रहे हैं, ठीक है ना। दूसरी चाल, द्रव्यमान, आयतन, समय। देखिए, डिस्टेंस, स्पीड, मास, वॉल्यूम और टाइम, ये अदिश राशि के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इसमें केवल और केवल परिमाण होते हैं। समझ रहे हैं ना, इसमें दिशा का अभाव रहता है। जैसे समय की दिशा किधर है, ऐसा होता है क्या? नहीं। समझ रहे हैं ना। आयतन की दिशा किधर है, ऐसा होता है क्या? नहीं। आयतन का परिमाण होता है भाई, कितने वॉल्यूम में है या टाइम कितनी हो रही है, ये सब परिमाण। क्लियर है ना, इसको मैग्नीट्यूड बोलेंगे। अब सदिश राशि किसे बोलते हैं? जिसमें परिमाण के साथ दिशा भी मौजूद होती है, उसे हम क्या बोलेंगे? सदिश राशि। समझ गए? वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो बल, फोर्स, जैसे कि बल, हम बल लगा रहे हैं, उसमें कुछ तो बल लग रहा है, और बल किस ओर लग रहा है, इसमें दिशा तो है ना भाई। जैसे कि इसमें बल लगा रहे हैं, तो बल लगा रहे हैं तो हम ऐसे कर रहे हैं, है ना भाई। तो दिशा क्या है भाई? हमारा नॉर्थ डायरेक्शन जा रही है ना दिशा, इसमें दिशा है ना। परिमाण भी है, क्योंकि बल लगा रहे हैं, कुछ तो बल लगा रहे हैं, उसका कुछ तो मापन होगा। समझ गए ना। दिशा, विस्थापन, वेग, समवेग, त्वरण आदि। देखिए, फोर्स, ठीक, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, ये सब किसके अंतर्गत आएंगी? ये सब आएंगी सदिश राशि के अंतर्गत। चीजें स्पष्ट है? समझिए, अच्छे से समझिए, हड़बड़ाना नहीं है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे भाई दिशा और परिमाण के आधार पर। हमारा हो गया, यह मात्रा बोलेंगे या मापन बोलेंगे, है ना। तो पहला हो गई। अब दूसरा चलते हैं हम लोग,
मापन के आधार पर मात्रक या मापन के आधार पर, ठीक है, मापन के आधार पर, मापन के आधार पर जो है या मात्रक के आधार पर थोड़ा सा इससे अलग अलग राशियां देखने को मिलती है। जैसे पहले हम बात करें मूल राशि, मूल राशियां या मूल राशि, फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी की बात करते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? सुनिए, ऐसी राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, मतलब फ्री होती हैं, है ना, अर्थात वह राशियां जो किसी अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं रहती, जैसे कोई भी दूसरा भी जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है उस पर ये निर्भर नहीं रहते, है ना, वह मूल राशियों के अंतर्गत आती हैं। जैसे लंबाई, समय, ताप टेम्परेचर, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल की बात करें, मतलब मूल राशि क्या है? किसी और भौतिक राशि पर, किसी और भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होती है, अर्थात ये क्या होती हैं? स्वतंत्र होती हैं। समझ गए? एग्जाम्पल में देखे, लंबाई, लेंथ, ठीक, टाइम, टेम्परेचर, मास, इलेक्ट्रिक करेंट, ठीक है ना, ये सब क्या है? ये सब मूल राशियां हैं, ठीक है। इसीलिए लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, मास, इलेक्ट्रिक करंट किसी और पर डिपेंड नहीं होते। क्लियर है? इसे बोलेंगे हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी। अब हम लोग आते हैं मापन के आधार पर में दूसरा कौन सा है? बी नंबर में व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां, इसको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज, क्वांटिटीज, ठीक है। आप भी नोट डाउन करते जाइए, आपको भी नोट डाउन करना ही पड़ेगा। ध्यान से सुनिए, मूल राशियों की सहायता से व्यक्त की जाने वाली राशियों को व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। मतलब इसमें मूल राशियों की सहायता लेनी पड़ती है। समझ गए ना? इसमें मूल राशियां को सहायता लेना ही है, इसीलिए इसे हम क्या बोलेंगे? व्युत्पन्न राशियां। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो चाल, ठीक, क्षेत्रफल, ठीक, आयतन, ठीक, कार्य और ऊर्जा, स्पीड, एरिया, वॉल्यूम, वर्क एंड एनर्जी, ये सब क्या हैं? व्युत्पन्न राशियां हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी हैं। क्लियर हो गई? चलिए अब हम लोग मात्रक का तीसरा राशियां में आएंगे। मात्रक के आधार पर तीसरी राशियां कौन सी होगी? इनको बोलते हैं पूरक राशियां। पूरक राशियां,
सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। समतल कोण, प्लेन एंगल तथा घन कोण, क्यूब एंगल, प्लेन एंगल प्लस क्यूब एंगल, ऐसी दो राशियां हैं जो ना तो मूल राशियों की श्रेणी में आती है और ना ही व्युत्पन्न राशि की श्रेणी में आती है। मतलब कि ये दोनों ना ही फंडामेंटल क्वांटिटी और ना ही क्या हो जाएंगे, डिराइव्ड क्वांटिटी। ये दोनों में क्या होती है, नहीं आती हैं, ये दोनों में बिल्कुल नहीं आती हैं। तो ऐसी राशियों को हम क्या बोलेंगे, पूरक राशियां, यानी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। जैसे कि समतल कोण भाई इसका निकालना है, घन कोण क्यूब एंगल निकालनी है, तो ये सब राशियों को क्या बोलेंगे, पूरक राशियां। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि भौतिक राशियों को मापन के आधार पर या मापन पद्धति के आधार पर कितने वर्गों में रखा गया है। जैसे आप समझिए, भौतिक राशियों को उनके मापन के आधार पर, ठीक है ना, उनके मापन के आधार पर कितने पद्धतियां या कितने पद्धतियों, पद्धति मतलब सिस्टम, कितने सिस्टमों में रखा गया है, रखा गया है। अब थोड़ा सा समझिए, कितने पद्धति मतलब कि किस किस सिस्टम में मापा जाता है। जैसे एसआई सिस्टम में मापते हैं ना भाई भौतिक राशि को, तो एसआई के अलावा और कितने सिस्टम में मापते हैं, जैसे कि एमकेएस में सिस्टम में मापते हैं, एफपीएस सिस्टम में मापते हैं, ठीक है ना, सीजीएस सिस्टम में मापते हैं। तो इसके बारे में बोला जा रहा है कि जितने भी भौतिक राशियां हैं, जैसे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज, फिर हो गया डिराइव्ड क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, जितने भी हैं, तो उनमें जैसे कि लंबाई को एसआई में मापते हैं, दूरी को एसआई में भी मापते हैं, बल को एसआई में भी मापते हैं, सीजीएस में कैसे मापेंगे, एफपीएस में कैसे मापेंगे, है ना, इसके बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह को मापने की पद्धतियों को 4 वर्गों में रखा गया है। कितने वर्गों में, 4 वर्गों में। जैसे हम अभी थोड़ा सा बताए हैं आपको, जैसे एसआई सिस्टम, या फिर इसे क्या बोलेंगे, एसआई पद्धति। एसआई पद्धति में, एफपीएस पद्धति में, एमकेएस पद्धति में, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में। इसके आधार पर मापा जाता है। समझ रहे हैं ना। अब आप लोग जानते हैं कि जब भी आप कपड़ा लेने जाते हैं तो बोलते हैं, जैसे कि आपको सिलाने वाला कपड़ा चाहिए तो आप क्या बोलते हैं कि भाई हमें अपनी शर्ट पैंट सिलवानी है तो आप
1 मीटर या 1.25 मीटर जो भी कपड़ा लगता है आप उसके आधार से लेते हैं। ऐसा तो नहीं बोलते हैं कि 1 लीटर कपड़ा दीजिए, समझ गए ना। तो 1 मीटर लेना है तो मीटर का SI में क्यों लेते हैं, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।